और देखिए जोशीमठ अस्पताल में भर्ती घायल श्रमिकों के स्वास्थ्य का अपडेट लगातार लिया जा रहा है और इसी पूरे घटनाक्रम पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, तो देखिए पूरा घटनाक्रम को लेकर लगातार नजर बना के रखी हुई है आपने, फिलहाल ताजा अपडेट सभी दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, दिन तक जिस तरीके से 14 मजदूरों को जिस तरीके से निकाला गया था, 2 और मजदूरों को अभी जो है कुछ ही समय पहले जो है वो सुरक्षित जो है वो निकाला गया है। खुद मुख्यमंत्री भी जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो यानी कि लगभग अभी 50 मजदूरों को जो है वहाँ से सुरक्षित जो है वो निकाल दिया गया है और 5 मजदूरों की खोजबीन जो है वो लगातार चल रही है, क्योंकि सुबह जो ये 14 मजदूर मिले थे वो कंटेनर के अंदर जो है ये 14 मजदूर मिले थे और 8 कंटेनर जो है बताया जा रहा है कि 8 कंटेनर वहाँ पर थे, जिसके अंदर जो है ये मजदूर सुबह जो है वो रह अपना काम जो है वो कर रहे थे और उसी समय एवलांच की चपेट में जो है मजदूर आ गए थे। तो 5 जिस तरीके से जो कंटेनर है उसकी खोजबीन जो है वो कर दी गई थी। 3 कंटेनर अभी बचे हुए थे, जिनकी खोजबीन में जो है पूरे टीम जो है वो जुटी हुई थी और अभी जिस तरीके से 2 और मजदूरों को निकाल दिया गया है, यानी कि 50 मजदूर जो है वो निकाल दिए गए हैं। 5 मजदूर ऐसे हैं जिनकी खोजबीन में अभी भी प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है, पूरी टीमें वहां पर जुटी हुई है। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर गए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर जिस तरीके से काम चल रहा है वहां पर तमाम जो टीमें हैं किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चला रही है और साथ ही सरकार का एक कहना भी है कि पूरी तरीके से जो है मजदूर परिवारों के साथ जो है हम खड़े हैं, उनके जो प्रभावित हैं उनकी मदद के लिए जो है पूरी तत्परता से जो है इनकी मदद भी जो है वो की जाएगी। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरे युद्ध स्तर पर जो है वहाँ पर काम चल रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि लगातार मौसम खराब हो रहा है, मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर लगातार जिस तरीके से बर्फबारी बारिश जिस तरीके से हो रही है, ऐसे में वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वहाँ पर MI-17 को भी जो है रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से हेलीपैड पे वहाँ पर जो माणा का जो हेलीपैड है, बड़ा हेलीपैड, वहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी जो है वो हुई है, तो ऐसे में MI-17 जो है वो लैंड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में छोटे हेलीकॉप्टर के जरिए जो है रेस्क्यू अभियान को जो है वो चलाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि पूरे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 200 से ज़्यादा टीमें जो है वो वहाँ पर लगी हुई है। NDRF SDRF से लेकर ITBP तमाम जो मिलिट्री की जो टीमें हैं वो वहाँ पर जो काम कर रही है। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग से लेकर तमाम प्रशासन आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो भी लगातार जो है वहाँ पर काम कर रही है और पल पल जो है जिस तरीके से अपडेट जो है वो लगातार दे रही है। साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो सुबह से वहाँ पर काम चल रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि अगर मौसम खराब है तो उसके बाद किस तरीके से वहाँ पर काम करना है, उसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी उन्होंने भी बताया कि वहाँ पर जो है बिजली की आपूर्ति जो है वो हो रही है। जिस तरीके से भारी बर्फबारी के चलते जो है बिजली जो है उसमें कटौती हुई है, इंटरनेट की समस्या जो है वो हो रही है। ऐसे में सर्विलांस करने में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पर टीम को हो रहा है, जिसको लेकर जो है उस पर भी काम किया जा रहा है ताकि बिजली की आपूर्ति वहाँ पर हो सके और साथ ही साथ इंटरनेट की व्यवस्था जो है वहाँ पर हो सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी वहाँ पर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो काम किया जा रहा है। ठीक है उपेंद्र, आपका दोबारा से रुख करेंगे और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप कुमार भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से। तो संदीप, देखिए 5 मजदूर ही रह गए हैं जो अभी फंसे हैं, उनको कब तक निकाल लिया जाएगा और अब रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, कितना युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? बिल्कुल, लगातार वहाँ पर सुबह से ही आर्मी और जो हमारे लगातार रेस्क्यू टीम है लगातार वहाँ पे जो अभी भी 5 मजदूर वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के वहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर वहाँ पे काम किया जा रहा है। हालांकि विपरीत मौसम होने की वजह से उनके दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लगातार युद्ध स्तर पर वहाँ पे काम कर जितने भी जो अभी 5 मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं इनको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से उपेंद्र आपके पास आते हुए। उपेंद्र, तो देखिए मौसम एक बड़ी बाधा बन रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्या लगता है कि शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, उन 5 फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए, उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही 2 से 3 घंटे में इन 5 मजदूरों को जो है वो निकाल दिया जाएगा, क्योंकि
जो 3 कंटेनर की खोजबीन जिस तरीके से हो रही है, उन 3 कंटेनरों को जो है वो खोजा जा रहा है। संभवतः ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये 14 मजदूर एक कंटेनर में मिले थे, उसी तरह से जो है उन 3 कंटेनरों में भी मजदूर जो है वो मिलेंगे और उसी की खोजबीन में जो है वो टीमें जुटी हुई है। और जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि वहाँ पर बिजली कटी हुई है, इंटरनेट की समस्या हो रही है, ऐसे में सर्विलांस की दिक्कत जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बर्फबारी के चलते जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं, उससे जो है वो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा देरी जो है वहाँ पर हो रही है, क्योंकि MI-17 के जो है वहाँ पर लैंडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि बड़ा हेलीपैड है, वहाँ पर जो है बर्फबारी हुई है। लगभग अभी भी अगर वहाँ की बात की जाए तो 5 से 6 फीट की बर्फबारी जो है माणा स्थित क्षेत्र में जो है वो अभी भी है। और उससे लगातार जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है, लगातार बारिश जिस तरीके से हो रही है, उससे ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि बारिश और बर्फबारी के बीच जो है लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है, जो कि वहाँ पर काफ़ी समस्याओं दिक्कतों का सामना जो है वहाँ पर टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से टीम जो है वो युद्ध स्तर पर काम कर रही है। 50 लोगों को सकुशल जो है वो निकाल दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग गंभीर स्थिति में हैं। उनको लेकर भी हालांकि मिलिट्री अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। और अगर ज़्यादा दिक्कतें हुई तो उनको जो है एयर एम्बुलेंस के जरिए जो है एयरलिफ्ट जो है जिस तरीके से एम्स अस्पताल या हेल्थ सेंटर जो है उनको रेफर जो है वो कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल की जो स्थिति जिस तरीके से बताई जा रही है कि 4 से 5 लोग गंभीर स्थिति में हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मजदूर हैं उनका स्वास्थ्य जो है लगभग ठीक है। उनका उपचार जो है मिलिट्री अस्पताल में जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो शेष बचे हुए जो 5 मजदूर हैं, उनकी खोजबीन में पूरी टीम जो है वो जुटी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है उनको निकाला जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जो है यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उपेंद्र, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उन 5 मजदूरों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए